बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू द यूज़ ऑफ वाज वर। इससे पहले हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर कर चुके हैं और आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि यूज़ ऑफ इज़ एम आर जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है। उसका मतलब है, हैं, हूँ। ठीक है, तो ये यूज़ ऑफ वाज वर ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि कोई काम कोई बात माजी में हुई हो, कोई चीज़ किसी चीज़ को बयान करना हो, माजी में बयान करना हो, तो हम यूज़ ऑफ वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका मीनिंग होता है, वाज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। ठीक है, था, थे, ये वाज और वर प्रेजेंट पास्ट टेंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो और दूसरा इसमें ये है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे हों तो ये प्रिंसिपल वर्ब को असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं और हमें वक्त के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ जब ये यूज़ होंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब तो ये हमें पता चलता है ये किस टेंस का जुमला है। ठीक है, यानी ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, या प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, या फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और अगर ये यानी यही वर्ब्स वाज और वर, ये वर्ब्स जो हैं ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों, यानी प्रिंसिपल वर्ब ना हो और उसकी जगह पे एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहे हों, तो ये हमें यानी उसके एक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे हम किसी चीज़ को बयान करते हैं तो जब प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। तो देखते हैं, वाज वर आर द पास्ट ऑफ द वर्ब टू बी, यानी वाज और वर जो टू बी फॉर्म है उसका पास्ट है, पास्ट फॉर्म है। और इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद प्रिंसिपल वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब्स, अगर ये वर्ब्स प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, दे असिस्ट द मेन वर्ब एंड टेल अस अबाउट द टेंस टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो वो हमें टेंस के बारे में बताते हैं या जो भी काम हो रहा होता है उसके वक्त के बारे में बताते हैं। ठीक है, एंड इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स, और अगर ये वर्ब्स जो हैं प्रिंसिपल वर्ब की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हों बतौर प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर, तो वो हमें दे टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि वो यानी सब्जेक्ट के बारे में बयान कर रहे होंगे, यानी एक्शन नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, सिर्फ यही ये हेल्पिंग वर्ब एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो बता रहे हैं, हमें बयान कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या यानी वो कैसे हैं। ठीक है, एक्शन नहीं है, सिर्फ वो मेंशन करेंगे, बताएंगे, बस सिंपल। अच्छा, और वाज इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, सिंपल। ठीक है, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर नेम के साथ हम वाज यूज़ करते हैं। और वर्ब इज़ यूज विद वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, वर्ब जो है वो वी, यू, दे और जो प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ पॉइसमैन, वो एक नेक आदमी था। ठीक है, ही है तो उसके साथ हमने वॉज लगाया, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। अच्छा, और वी वर ब्यूटीफुल, हम फर्स्ट नाज थे, यानी वी यानी ज़्यादा लोगों को प्लूरल को शो कर रहा है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। अच्छा, और टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड द वर्ड नॉट जस्ट आफ्टर द वर्ब्स वाज और वर, यानी जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये वाज और वर के बाद हम नॉट का वर्ड चूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वाज नॉट अ पॉइसमैन, यानी वो एक नेक आदमी नहीं था, तो ही वॉज नॉट, यानी वॉज के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया। और इसी तरह वी वर नॉट ब्यूटीफुल, यानी वर के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अच्छा, टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले बनाने के लिए वाज और वर आर यूज बिफोर द सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही अ पॉइस मैन, यानी क्या वो एक नेक आदमी था। तो जब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम वाज लगाते हैं, तो जब क्वेश्चन ये सेंटेंस एंड करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क से करेंगे, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, वर्ब हुई डिफ़िकल्ट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाया, वो से पहले हमने वर लगाया और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। तो ये आपको, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज इसकी, यूज़ ऑफ वाज वर, ठीक है। सिंपल रिवाइज कर लेते हैं। यानी ये पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, जब माजी में कोई बात बताई जा रही हो तो उसमें हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। और वाज और वर का तब यूज़ होता है जब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ अगर ये यूज़ हो रहा तो हमें वक्त का भी पता चलता है। और अगर प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हों, मेन वर्ब इस्तेमाल ना हो रही हो, ये बतौर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों, तो उसमें सिर्फ बात सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही होती है, ठीक है। सिर्फ मेंशन किया जा रहा होता है, डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, उसमें काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसमें ये इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो निकम्मे लड़के थे, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो निकम्मे लड़के थे। देवर आइडल बॉयज़, आइडल निकम्मे, पहले सब्जेक्ट लगा दे, वर हेल्पिंग वर्ब है, आइडल बॉयज़ निकम्मे लड़के थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हम तालिब इल्म थे, वी वर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा, आप ये जब इंग्लिश में आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं साथ साथ प्रोनाउंस किया करें, ठीक है। आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी और आपकी यानी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। वो अंधी लड़की थी, ही वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, ब्लाइंड अंधी, ही वॉज अ ब्लाइंड गर्ल। लोग खुद गर्ज थे, द पीपल वर सेल्फिश, द पीपल वर सेल्फिश। ये अहमक लड़की थी, दिस वॉज अ स्टूपिड गर्ल, स्टूपिड अहमक, दिस वॉज अ स्टूपिड गर्ल। ये हमारा स्कूल था, दिस वॉज आवर स्कूल, दिस वॉज आवर स्कूल। भिखारी भूखा था, द बेगर वॉज हंग्री, द बेगर वॉज हंग्री। वो डाकू थे, देवर रोबर्स, देवर रोबर्स। वो ताजर था, ही वॉज अ ट्रेडर, ही वॉज अ ट्रेडर। अमेरिका अमीर मुल्क था, अमेरिका वॉज अ रिच कंट्री, अमेरिका वॉज अ रिच कंट्री। वो मुसलमान नहीं था, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम। वो चोर नहीं था, ही वॉज नॉट अ थीफ, ही वॉज नॉट अ थीफ, थीफ चोर। इसका बाप लंगड़ा नहीं था, हिज फादर वॉज नॉट अ लेम पर्सन, या ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, हिज फादर वॉज नॉट लेम। कुत्ता वफादार नहीं था, द डॉग वॉज नॉट फेथफुल, फेथफुल वफादार, द डॉग वॉज नॉट फेथफुल। आम महंगे नहीं थे, द मैंगोज वर नॉट डियर, द मैंगोज वर नॉट डियर। फल सस्ते नहीं थे, द फ्रूट्स वर नॉट चीप, द फ्रूट्स वर नॉट चीप। घड़ी ख़राब नहीं थी, द वॉच वॉज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब नहीं थी, ख़राब हो जाना, किसी चीज़ कोई चीज़ ख़राब हो जाना, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, यानी ऑर्डर से हट के, यानी वो ठीक नहीं है, ख़राब है, आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब। द वॉच वॉज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। वो अमीर आदमी नहीं थे, दे वर नॉट रिच मैन, यानी वर हमने प्लूरल के साथ लगाया है, दे वर नॉट रिच मैन, वो ज़्यादा लोग हैं ना, दे वर नॉट रिच मैन। अगर इधर दे लगाया है तो फिर मैन की जगह भी मैन लगाएंगे, ठीक है, दे वर नॉट रिच मैन,
कुत्ता बावला नहीं था, बावला मीन पागल। द डॉग वॉज नॉट मैड, द डॉग वॉज नॉट मैड। वो निकम्मा लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट एन आइडल बॉय, ही वॉज नॉट एन आइडल बॉय। ठीक है, निकम्मा लड़का यानी कोई किसी काम करने, कोई काम नहीं करने वाला। क्या वो बढ़ई था, यानी लकड़ी का काम करने वाला था। वॉज ही कारपेंटर, बढ़ई का लकड़ी के काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, वॉज ही कारपेंटर। क्या हम मेहनती थे, वर वी हार्ड वर्किंग, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वर वी हार्ड वर्किंग। क्या लड़कियां भी निकम्मी थीं, वर द गर्ल्स आइडल आल्सो, वर द गर्ल्स आइडल आल्सो। ठीक है, क्या वो खेतों में था, वॉज ही इन द फील्ड्स, वॉज ही इन द फील्ड्स। क्या किसान शहर में था, वॉज द फार्मर इन द सिटी, वॉज द फार्मर इन द सिटी। क्या आसमान अबर आलूद था, वॉज स्काई क्लाउडी, वॉज द स्काई क्लाउडी। दाल गाएंगे इससे पहले। ठीक है, आसमान से पहले, यानी ये जो जितने भी नेचुरल होते हैं सिंबल्स, इनके साथ द अर्थ, द स्काई, द मून, इनके साथ दा लगता है। ठीक है, वॉज द स्काई क्लाउडी। क्या हम भूखे थे, वर वी हंग्री, वर वी हंग्री। क्या तुलबा कमरे में थे, वर द स्टूडेंट्स इन द रूम, वर द स्टूडेंट्स इन द रूम। ठीक है, यानी सब्जेक्ट से पहले हम वर लगाएंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। क्या मंजर दिलकश था, वॉज द सीन चार्मिंग, वॉज द सीन चार्मिंग। क्या लड़का कुन जहन था, कुन जहन यानी ब्लैंक था, यानी वो शार्प माइंडेड नहीं था। ठीक है, वॉज द बॉय डल, वॉज द बॉय डल। क्या दिन बहुत गर्म था, वॉज द डे वेरी हॉट, वॉज द डे वेरी हॉट। क्या वो पुरखतर रास्ता था, क्या वो पुरखतर रास्ता था, यानी खतरे से पुरखतर खतरे वाला रास्ता था। ठीक है, वॉज दैट अ डेंजरस रूट, वॉज दैट अ डेंजरस रूट। क्या वो हर दिल अजीज़ गुलकार थे, वर दे पॉपुलर सिंगर्स, वर दे पॉपुलर सिंगर्स। आज सर्दी नहीं थी, इट वॉज नॉट कोल्ड, इट वॉज नॉट कोल्ड टुडे। आज आज सर्दी नहीं थी, इट वॉज नॉट कोल्ड टुडे। ठीक है, इट वॉज नॉट कोल्ड टुडे। लड़के गुस्ताख ना थे, यानी बदतमीज़ नहीं थे, गुस्ताख नहीं थे। द बॉयज़ वर नॉट रूड, द बॉयज़ वर नॉट रूड। ठीक है, अच्छा, ये हमने यूज़ ऑफ वॉज वर्ड की एक्सरसाइज कर ली है और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कहीं से कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button also, so that you may receive the new notification, new video. Okay, remember me in your prayers. Be happy, stay happy, and Allah Hafiz till the next video. Bye bye.